इस देश में जाति देखकर शिक्षा, सजा, नौकरी, प्रमोशन, एफआईआर दर्ज हो, वो देश विश्वगुरु छोड़िए किसी प्राइमरी स्कूल के मास्टर बनने लायक भी नहीं है। यदि देश को विश्वगुरु बनाना है तो आरक्षण पूर्ण रूप से हर वर्ग को में से क्या समाप्त करना चाहिए और हर देशवासियों के लिए एक ही नज़रिया रखना चाहिए। तब ही मेरा देश क्या भारत महान कहलाएगा। आज के समय में हमारे देश के लिए ये अत्यंत दुखद एवं विचारणीय विषय है। आपस में देश में जाति और धर्म के नाम पर सभी सनातनियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। क्या हमारे देश का विकास इस गंदी घटिया वोट की राजनीति व्यवस्था से होगा और फ्री की रेवड़ी से होगा? जातिगत आरक्षण, SC ST एक्ट, UGC और -40 मार्क्स पर एडमिशन, नौकरी के कारण देश और प्रतिभाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बिना किसी कारण के मासूम बच्चे और सीधे साधे सवर्ण और OBC समाज के लोगों पर SC ST एक्ट में केस दर्ज नहीं हो रहे हैं। कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। आज तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ST समाज से, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ST समाज से, विगत 12 वर्षों से हमारे प्रधानमंत्री OBC समाज से आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष, अधिकांश 95% प्रदेशों के मुख्यमंत्री दलित OBC समाज से आते हैं। क्या अभी भी ये समाज शोषित वर्ग है? क्या अब भी आरक्षण चाहिए? इस घटिया वोट बैंक राजनीति के कारण हमारे यहाँ भारत देश में जाति के नाम पर आपस में लोग लड़ रहे हैं, आपस में भेदभाव हो रहा है। हिंदू समाज की सनातनियों की एकता खत्म हो रही है। भगवान को गाली गलौज दी जा रही है, श्रवण समाज को गाली दी जा रही है। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ऐसा बोला जा रहा है, जिसका फायदा विदेशी ताकतें दूसरे देशों को के लोग क्या उठाना चाहते हैं। मेरा सबसे ये प्रश्न है कि आज़ादी के बाद SC ST और OBC इन सबको खुश करने के लिए सवर्णों को सताया और दबाया जा रहा है। ये हम लोगों के चुप रहने का नतीजा है। एक सवाल सभी से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने और अपने भीम सेनानियों को उनके विरुद्ध शपथ दिलाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर से किसी संत का क्या लेना देना हो सकता है? हाँ, यदि वो राजनीतिज्ञ है तो अवश्य वोट के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को पूजने या उनके नाम पर तीर्थ विकसित करने का दिखावा कर सकता है। राजनीतिकों की व्यवस्था होती है, संतों की नहीं होती। इसी से स्पष्ट है कि साध्वी ऋतंबरा हिंदू संत तो नहीं है, अन्यथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अपमान करने वालों के साथ पोस्टर छपवाती, प्रचार करती। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, सामान्य जातियों के उठाए सवाल पर वह ऐसे भड़की है जैसे अम्बेडकरवाद के जैसे पोस्टर छपवा रही हो। स्पष्ट है कि इनकी मंशा भी साक्षी महाराज की तरह राजनीतिक ही है। आखिर हर संघी भाजपाई संत, संसद और पद्म पुरस्कार की लालसा लिए ही तो जी रहा है। इनको पद्म मिल गया जब संसद में पहुंचना है, जिसके लिए आज की न्यू इंडिया में सामान्य जातियों को कोसे बिना रास्ता सुलभ नहीं है। सामान्य जाति जनरल कैटेगरी को कोसो, उनको खूब प्रत्यारोपित करो उनके ऊपर और हो जाओ फेमस, नेम फेम लो, पद्म भूषण तक मिल जाता है। इसलिए सामान्य जातियों के बच्चों को जन्मजात अपराधी साबित करने वाले UGC कानून के पक्ष में ये महिला खड़ी है। महानुभूति जो UGC के कानून के पक्ष में खड़े ना नारेबाजी लोग, उनकी घटिया तुच्छ मानसिकता साफ झलक रही है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के आने वाली भावी पीढ़ियों को कुचलने के लिए कितने ललायत हो रहे हैं कि उन पीढ़ियों को किस तरीके से कुचला जाए हैं। और बोल रहे हैं कि हम समतामूलक कानून की बात कर रहे हैं और आधार क्या बना रहे हैं, हमें कुचला गया है। मतलब पिछले